में, कम आवाज में फिर से बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं इस गार्लैंड, इस माले की गुच्छे, फूलों की इस गुच्छे को मैं चाहता हूँ. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without ये फिर से वो जानता था कि उसके पेरेंट इसे भी खरीदने से इनकार कर देंगे, उसे नहीं देंगे खरीद कर, क्योंकि वो कहेंगे कि ये बहुत ही सस्ता है, इस सस्ता फ्लावर्स लेकर के क्या करोगे, इससे भी अच्छे फ्लावर्स हैं दुनिया में, प्राकृतिक हैं, वहाँ से ले लो, इतने सस्ते फ्लावर्स हैं, इसे लेने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. ऐसा बहाना, ऐसा एक्सक्यूज़ दे करके मेरे माँ बाप, मेरे पेरेंट्स इसे भी खरीदने से इनकार कर देंगे, ऐसा वो हाफली जानता था. So without waiting for an answer, again he moved away. So again he moved ahead without waiting for the reply of the parents. Again वो कहाँ पहुँचा है? Man stood holding a pole with yellow. अब देखो इस बार वो लड़का कहाँ पहुँचता है. आगे जब अपने माँ बाप के साथ आगे बढ़ता है तो वो एक इंसान के पास, एक ऐसे आदमी के पास पहुँचता है जो एक पोल एक अपने हाथों में एक पोल हैंडल होल्ड किया हुआ था, जो कि येलो कलर का था. कौन सा कलर का था? येलो. नो. A man stood holding a pole with yellow, red and green purple balloons flying from it. एक पोल अपने हाथों में वो पकड़ा हुआ, थामा हुआ था, जिसके ऊपर येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का और पर्पल कलर का बैलून्स फिक्स था, उसमें टाइट था और इधर उधर फ्लाई आउट कर रहा था. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब चाइल्ड, उस बच्चे की निगाह कहाँ पड़ती है? उस बच्चे की निगाह पड़ती है रेनबो ग्लोरी, और रेनबो सा प्रतीत होने वाला सिल्क कलर का वो सारा बैलून्स की ओर उसका अट्रैक्शन हो जाता है, उसका आकर्षण फिर से हो उठता है. रेनबो सा प्रतीत होने वाला सिल्क कलर का वो सारा बैलून्स. He was filled with an overwhelming desire to possess them all. Overwhelming desire का मतलब होता है विद ग्रेट इमोशन, एक ऐसा डिज़ायर जिसमें बहुत इमोशन बढ़ा हो. आप समझ गए? एक ऐसी इच्छा जिसमें बहुत ही इमोशन बढ़ा हो, सेंटिमेंट बढ़ा हो, भारी इच्छा कह सकते हैं आप. ए वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन, ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ए वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर विथ फुल ऑफ इमोशन, सेंटिमेंट्स. आप समझ गए? मतलब सेंटिमेंटल डिजायर, मतलब ऐसी इच्छा जो एकदम आप इमोशन हो गए, देख करके एकदम खो गए, भावुक हो गए, भावुक बड़ी इच्छा. तो बच्चा उसे पाने का एक भावुक बड़ा इच्छा रखता है, टू possess them all, but he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say he was too old to play with such toys. उसके माता पिता कहते हैं, वो हाफली इग्नोर्ड, कि तुम अब काफ़ी बड़े हो चुके हो, काफ़ी उम्र दराज हो चुके हो, इन छोटे छोटे खिलौनों से खेलने के लिए तुम अब नहीं हो. किसके कहते हैं? उसके माँ बाप, पेरेंट्स उसे कहते हैं, उसके बच्चे को कहते हैं, अपने बेटे को कहते हैं. वो जानता था, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज. सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर. देखो, वो बच्चा फिर से इमेजिन कर लिया, एक्सपेक्ट कर लिया कि उसके माँ बाप उसे ये बैलून भी खरीद कर नहीं देंगे, क्योंकि उसके माँ बाप कहेंगे कि वह काफ़ी बड़ा हो चुका है, इन छोटे मोटे खिलौनों से, बैलून से खेलने के लिए उसकी उम्र नहीं रह चुकी है. वह ये जानता था, इसलिए विदाउट वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ द पेरेंट्स ही अगेन वॉक्ड फर्दर, अगेन वॉक्ड अहेड. फिर आगे वो निकल जाता है. नाउ अब आगे निकले कहाँ जाता है? देखो, अब स्नेक चार्मर के पास पहुँचता है. वो जो होते हैं जो सपेरे लोग जो होते हैं, सपेरे लोग जो नाग को, अपने पालतू नाग को बंद, जो टाइट फंसे हुए हैं टोकरी के अंदर, क्या बोलते हैं उसे, टोकरी में जो बैठे हुए, कॉइल्ड फोल्ड करके उनके नाग जो बैठे रहते हैं ऐसा, तो वो सपेरा क्या होता है? बीन बजाता है, बीन बजाते हुए अपने उस नाग को बाहर निकलने के लिए कहता है. वो जब सपेरा अपने मालिक के उस फ्लूट के तरंगों को सुनता है, धुन को सुनता है, तो वो एक नशे में खो जाता है और अपने मालिक के इशारों तले वो झूमने लगता है. जैसा मालिक जी कहेंगे वैसा उसका पालतू नाक करेगा. तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Okay? तो वो स्नेक जो कि बास्केट में अपने आप को फोल्ड करके रखे,
कॉइल किए हुए था, एक बास्केट में कॉइल करके अपने आप को रखे हुए था, अपने आप को कॉइल किए हुए था। वो स्नेक जो अपने आप को बास्केट में कॉइल किए हुआ था, उसके सामने वो सपेरा बांसुरी बजाने का काम शुरू करता है। Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. स्वान जानते हो आपने, स्वान को आपने देखा होगा, उसकी गर्दन कितनी बेंड एल्बो शेप में होती है। एल्बो एल्बो इन दिस वे, ओम, इस तरह से जो होता है 90 डिग्री शेप में, बिल्कुल 90 डिग्री शेप में बेंड स्ट्रक्चर, कर्व स्ट्रक्चर एंड 90 डिग्री कर्व, यू कैन से 90 डिग्री कर्व। 90 डिग्री कर्व में स्वान का जो गर्दन होता है, इसका नेक होता है, आपने देखा होगा। तो बिन की आवाज़ सुनने के बाद सांप बहुत ही मनमोहक तरीके से, आकर्षक तरीके से बास्केट को अपने सर तले खोलते हुए ऊपर की ओर उठ रहा है। जिससे ऊपर की ओर उठता है और ऊपर के उठने के बाद अपने गर्दन को वो वही स्वान की भांति 90 डिग्री कर्व में बेंड कर लेता है। बेंड करते मतलब 90 डिग्री कर्व बेंड करके वो सांप अपने आप को, अपने फन को खोलते हुए बाहर की ओर सीधा स्ट्रेटली ऊपर अपवर्ड मूव करता है। It had raised in a graceful bend like the neck of a swan while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. मानो जैसे कि उसके कानों में पानी की बौछार हो रही हो, मानो जैसे वो बच्चा वो बच्चे को ऐसा ये सब कैसा प्रतीत हो रहा था, मानो उसके लिए तो पता है कैसा उसको लग रहा था ये सब दृश्य। वो मानो जैसे कि कानों में पानी की बौछार हो रही हो, वाटरफॉल हो रही हो, आपके कानों में पानी की बौछार हो रही हो, और आप क्या करोगे फिर बताओ? आप उठ खड़ा होगे। तो उसी प्रकार से the invisible ear while the music stole into the invisible ears, मतलब अदृश्य कान उस सांप की, अदृश्य कान जो कि ना दिखाई पड़ने वाली कान। जनरली आप देखोगे स्नेक के कान विजिबल नहीं होते हैं, तो उसकी इनविजिबल एयर में जब सपेरी वो बिन की वो धुन जब पहुंची उसके अदृश्य कानों की तरफ, अदृश्य प्रतीत होने वाले कानों में जब बिन की आवाज़ पहुंचती है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, मतलब जेंटली, मान लो जेंटली बिल्कुल उस प्रकार से पहुंच रही है। यहाँ पे ये तुलना कर रहा है, यहाँ मुल्क राज आनंद साहब इस स्टोरी के जो राइटर हैं, यहाँ तुलना कैसे कर रहे हैं आप देखो। बिकॉज he has just compared with the music of that flute to the gently rippling of the waterfall, okay, of an invisible waterfall से तुलना कर रहे हैं। मतलब बहुत ही आस्ते धीमी रफ्तार में पानी का फॉल होना, जो कि सब कुछ इनविजिबल है, दिखाई ना पड़ रहा हो, ठीक है। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall.